अब जहां अंधेर है वहां पर प्रकाश की किरण भी होगी, क्योंकि अभी हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि बायोडायवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन भी होगा, कहीं ना कहीं जैव विविधता का संरक्षण भी होगा। तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है, अगर संरक्षित करना है, तो दो मेथड होती हैं। एक होती है एक्स सीटू और एक होती है इन सीटू। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे जीवन को खतरा है, तो अब मेरे जीवन को अगर खतरा है तो मेरे जीवन के, मेरे लाइफ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है। तब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। मैंने कहा भाई मेरे लाइफ को खतरा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है, आप अपने घर पर रहिए, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं करेगा, वहां हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे जो आपकी सिक्योरिटी करेंगे। तो मुझे मेरे घर पर ही रहने दिया और वहां सिक्योरिटी दे दी, तो हम इसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब आप समझिए क्या, जब आप एनिमल को उसके घर पर ही, जब आप ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट पर ही, नेचुरल उसका जो आवास है, उसका जो प्राकृतिक जगह है, वही पर सिक्योरिटी की गारंटी दे दे, तो हम उसे कहते हैं कि आपने उसे इन सीटू कंजर्वेशन की बात कही है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनिमल का उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन, उसके प्राकृतिक आवास में ही जब आप उसे सुरक्षित कर देंगे, तो हम कहेंगे कि आपने उसका इन सीटू कंजर्वेशन किया। लेकिन मान लीजिए कि गवर्नमेंट मुझसे कहे कि भाई हमें नहीं मालूम, आपके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन आप हमारे घर पर आ जाइए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर मुझे अपना घर छोड़कर उनके घर अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना पड़ा, तो यह एक्चुअल में क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। मतलब जब आप एनिमल ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल जगह पर कंजर्व ना करके किसी और जगह पर कंजर्व करेंगे, तो इकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब हम जब बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन दो टाइप की मेथड से होता है, एक्स सीटू और इन सीटू। इन सीटू का मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसे गारंटी देना सुरक्षा की, और एक्स सीटू का मतलब होता है कि आप उसके लिए एक अलग से एरिया बनाएंगे जहां उसकी सिक्योरिटी की गारंटी रहेगी। तो एक्स सीटू में हमारे पास क्या क्या मेथड होती हैं, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज मालूम हुई कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, तो हमने उसके कुछ प्लांट्स की, उसके कुछ प्लांट्स को एक पर्टिकुलर गार्डन में ग्रो करा दिया, ताकि कभी जब ये संसार से विलुप्त होने की कगार पर होंगे, यहां से हम इन प्लांट को लेकर अलग अलग जगह फिर से पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कहलाएगा बोटेनिकल गार्डन। यहां पर एक सीटू है क्योंकि आप उसे नेचुरल की जगह किसी दूसरी जगह पर कंजर्व कर रहे हैं। दूसरा होता है सीड बैंक। हमने उस पौधे के सीड को किसी लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर जो नाइट्रोजन होता है वो लो टेम्परेचर कंजर्वेशन में यूज होता है। क्रायो कंजर्वेशन या क्रायोफिजरव कहते हैं उसे। सीड बैंक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उन बीज को अपने पास संभाल कर रखिए, जब आपको लगे कि वो पर्टिकुलर प्लांट की पॉपुलेशन कम हो गई है, इन बीज को कई जगह लगाकर उनकी पॉपुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा होता है जूलॉजिकल पार्क, या हम इसे चिड़ियाघर भी कह सकते हैं एक तरीके से। अब हम एनिमल के कंजर्वेशन में चिड़ियाघर का भी यूज कर रहे हैं। इसके पहले चिड़ियाघरों को केवल मनोरंजन, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए माना जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा व्यू बदला जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर चर्चा हुई है कि अब जो जूलॉजिकल पार्क होंगे, अब जो चिड़ियाघर का टारगेट रखा गया जाएगा, वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कहेंगे कि उनमें मनोरंजन के साथ साथ उनके कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया जाए। मतलब वो एनिमल जिनकी तादाद कम हो रही है, उन्हें जू में, चिड़ियाघरों में सुरक्षित रखने की कोशिश की जाए और वहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की प्रयास किए जाए। और लास्ट होता है पोलन बैंक। पोलन बैंक एक तरीके का मेल गैमेट्स होता है। अगर हम इसे कंजर्व कर सकते हैं तो इससे फिर हम प्लांट का फॉर्मेशन भविष्य में कर सकते हैं। वैसे याद रखिए कि इसके साथ साथ हम टिश्यू कल्चर को भी या टिश्यू बैंक को भी मानते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर ये खासियत होती है कि प्लांट में एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी बनाई जा सकती है, क्योंकि प्लांट की सेल टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट मतलब ऐसी कोई सेल जो पूरी बॉडी बना
सके, हम उसे कहते हैं टोटिपोटेंशियल। इसलिए एक्स सिटू कंजर्वेशन में बोटनिकल गार्डन, सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क और पॉलन बैंक, ये नेचुरल हैबिटेट में उन्हें कंजर्व नहीं कर रहे, हम उन्हें कहीं अलग जगह पर लाकर सुरक्षित कर रहे हैं ताकि भविष्य में जब ये कम होंगे तो हम इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। टाइप 2 होता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में हम उन्हीं को अपने नेचुरल हैबिटेट पर ही कंजर्व करते हैं और उसके लिए फिर हम एस्टैब्लिश करते हैं सेंचुरीज। हिंदी में इसे कहते हैं अभयारण्य। अभयारण्य में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एरिया को हम डिक्लेयर करते हैं कि वो सेंचुरीज हैं और वहां पर कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज या एक पर्टिकुलर स्पीशीज या पूरी स्पीशीज के कंजर्वेशन की बात होती है। वहां उनका शिकार, उनका हंटिंग, पोचिंग या उनके पर्टिकुलर किसी ऐसे कोर एरिया में एंट्री या किसी प्रकार का इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करते हम। सेंचुरीज नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट, ये हमारे इन सिटू कंजर्वेशन है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट, ये इन सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू कंजर्वेशन में हम उन्हें अपनी ही जगह पर कंजर्व कर। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोटेक्टेड और रिजर्व एरिया में आखिर क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्रोटेक्शन में भी वही बात आ रही है कि उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और रिजर्व में भी। तो मैं बता दूं कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब होता है प्रोटेक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं संरक्षण, और रिजर्व का मतलब होता है आरक्षण। तो रिजर्व अपने आप में एक प्रेफरेंस शो करता है, प्रायिकता, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें बताएगा कि वरीयता किसकी है। प्रेफरेंस के लिए हम रिजर्व की बात करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कंजर्वेशन। याद रखिएगा, प्रोटेक्टेड थोड़ा सा हाई इंटेंसिव वर्ड है कंजर्वेशन का। संरक्षण में जब आपके रूल्स काफी स्ट्रांग हो, काफी टिपिकल और काफी चीजें आप बढ़ा दे उसमें कि नहीं, अब आप यहां पर किसी प्रकार की और चीजें नहीं कर सकते, ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होगा, या किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को आप अलाउ ना करें, तो हम ये कहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। यहां पर बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रहेंगे हर चीज में कि किसी भी प्रकार से उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टरबेंस ना हो। जबकि रिजर्व एक तरीके का प्रेफरेंस है कि उस एरिया में हम ह्यूमन एक्टिविटी को मिनिमम कर देंगे। मतलब यहां अगर दोनों में देखा जाए तो प्रोटेक्टेड इंटेंसिटी में ज्यादा बेटर होता है प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में, जबकि रिजर्व कंजर्वेशन की इंटेंसिटी में थोड़ा सा कम होता है। संरक्षण का मतलब आपने उसके पूरे जीवन को सुरक्षित कर दिया, और आरक्षण का मतलब होता है कि आपने उसे प्रेफरेंस दे दिया कि वो आगे कौन होगा और पीछे कौन रहेगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के दो तरीके, एक्स सिटू और इन सिटू। एक्स सिटू में बोटनिकल गार्डन, सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क और पोलन बैंक। एक्स सिटू का मतलब उसे नेचुरल प्लेस की जगह अलग से कहीं कंजर्व करना, और इन सिटू में होता है सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट। और इन सिटू का मतलब होता है कि उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के इतने तरीके हमारे पास हैं। अब हम इसमें देखना चाहेंगे सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट में सेंचुरीज और नेशनल पार्क।